हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल को। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई एक विज्ञानात्मक राशि जिसमें हर का मान अगर एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर के रूप में है, तो हम लोग किस प्रकार से उसको एक रेशनल नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित के हरों का परमीकरण करें। तो यहाँ देखिए हरों की परमीकरण की बात उठी है। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि पूरे भिन्न का परमीकरण करें, क्योंकि पूरे भिन्न का परमीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि अंश और हर दोनों में से कोई ना कोई एक राशि अपरिमेय संख्या के रूप में अवश्य रहेगी इस प्रकार के भिन्नों में। तो इसके हर का परमीकरण कैसे करोगे? तो हर का परमीकरण करने से पहले आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि इसमें हर की जो राशि है वो कितने पदों के व्यंजक के रूप में है। व्यंजक में आपके दो पद हैं, एक पद है √5 के रूप में और दूसरा पद है √2 के रूप में। ठीक है, तो इसमें जब हरों का परमीकरण करना होगा तो इसके हर में क्या करना पड़ेगा, 1/√5 + √2 के हर का क्या करना है, परमीकरण करना है। तो इस प्रक्रिया में देखोगे इसमें हर की जो राशि है वो दो पदी व्यंजक के रूप में है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी भिन्न के हर का राशि दो पदी व्यंजक के रूप में है तो अक्सर वहां पर समस्या कहां पैदा हो रही है, ये हर की राशि जो है अपरिमेय संख्या से बड़ी है। तो इसका मुख्य रीजन है 5 के ऊपर रूट का चिन्ह और 2 के ऊपर रूट का चिन्ह जो लगा हुआ है उसकी वजह से ये समस्या क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि √5 और √2 दोनों के ऊपर से रूट हटे। कहीं ऐसा ना हो कि 5 के ऊपर से रूट हटा, √2 के ऊपर में रूट रह गया, कि √2 के ऊपर से रूट हटा और √5 के ऊपर या 5 के ऊपर रूट रह गया, तो उस स्थिति में हर का परमीकरण नहीं हो पाएगा। यानी इसमें दोनों पदों में लगा हुआ रूट का चिन्ह हटना चाहिए। तो वह कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें जो हर के रूप में जो अलग अलग पद प्राप्त में है उसमें से किसी एक पद को a और दूसरे पद को b मानना होगा। फिर आपका सवाल चाहे जिस किसी के रूप में है तो उसमें क्या देखोगे कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा तो आपको प्लस लगा देना होगा, और यानी कहने का मतलब है इसके हर के जो मान है वो a + b के रूप में है। कई बार यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता है तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा दोगे, तो फिर वो a - b का फॉर्म में होगा। तो ख्याल रखिएगा a + b के फॉर्म में रहे या फिर वो हर का मान a - b के फॉर्म में रहे। तो उनमें हरों का जब परमीकरण करना होगा तो आपको क्या करना होगा, उसको a - b * a + b = a² में ही तोड़ना होगा। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर प्लस चिन्ह रहे या फिर माइनस चिन्ह रहे, जो भी चिन्ह रहेगा हर की राशि में आपको वही चिन्ह यहाँ पर लगा देना है, और उस फॉर्मूला को यानी उस द्विपदी व्यंजक को क्या करना होगा, a² - b² के फॉर्मूला में चेंज करना होगा, बदल। तो आपको अंश और हर दोनों को क्या करना होगा, कोई ऐसे सोच विचार कर लिए नंबर से गुणा करना होगा कि इसमें हर की राशि जैसे a² - b² में तब्दील है। तो यहाँ जब a + b के रूप में ये दिया हुआ है तो a + b की राशि कौन से व्यंजक से गुणा होने पर a² - b² बनेगी। तो इसके लिए आप बीजगणित सूत्र जानते हो, a + b की जो राशि a - b से गुणा होती है तब तक वो a² - b² बनता है। तो यहाँ पर a + b दिया हुआ है, इसलिए इसकी हर की राशि को क्या करो, a - √5 - b - √2 से गुणा करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर माइनस से गुणा करना है, और यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो उस स्थिति में यहाँ की राशि प्लस से गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्लस दिया हुआ है तो √5 + √2 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसके अंश और हर दोनों को √5 - √2 और √5 - √2 से गुणा करेंगे। तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, तो राशि अंश से और हर की राशि जब हर से गुणा हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा, 1 की राशि √5 - √2 से गुणा होगी तो वह √5 - √2 के रूप में ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर की राशियां जब आपस में गुणा होगी √5 + √2 × √5 - √2 के रूप में, तो यहाँ पर a + b × a - b का फॉर्मूला होगा जो कि a² - b² के रूप में होता है। तो यहाँ पर a² कहने का मतलब है √5 का s² - b² कहने का मतलब है √2 का s²। तो इस रूप में ये राशियां प्राप्त हो जाएगी। फिर इनका मान किस रूप में प्राप्त होगा, √5 - √2 हो जाएगा बटा √5 का जब s² करोगे तो √5 का s² करने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना, फिर √2 का s² करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से फाइनली आपका आंसर जो होगा वो √5 - √2 बटा 5 में 2 घटा दो कितना 3 हो जाएगा। √5 - √2 रहेगा और हर के रूप में 3 प्राप्त हो जाएगा। अब जरा हर पर ध्यान दीजिए, हर की राशि में जो b की राशि प्राप्त हुई है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हर की राशि 3 को हम लोग एक परिमेय संख्या कैसे मानेंगे,
संख्या को अगर चाहे तो हम लोग 3/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी संख्या के हर के रूप में कुछ नहीं होने का 1 की मौजूदगी होना होता है, तो उस स्थिति में इसे हम p/q के रूप में व्यक्त करके, जहां पर p की राशि k और q की राशि 1 वो दोनों के दोनों क्या है, एक है पूर्णांक के रूप में, तथा हर नेगेटिव q यानी q का मान वो 0 के समान नहीं है। तो इस वजह से 3/1 को परिमेय संख्या कर सकते हैं, और 3/1 जब एक परिमेय संख्या हो गई तो ये संख्या कहां से प्राप्त हुई थी, 3 से प्राप्त हुई थी। तो इस वजह से 3 हो गई है परिमेय संख्या, और 3 देखिए हर के रूप में है, यानी हर की राशि एक परिमेय संख्या के रूप में तब्दील हो गई।